Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is simplify 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and whole the power 1 upon 2. And second question is 3 upon 5 power 4 multiply कहेंगे, देखो बीच में कोई सिंबल नहीं है तो multiply 8 upon 5 power minus 12 multiply 32 upon 5 power 6. तो चलो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, तो सेकंड पार्ट ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, 3/5 पावर 4 दैट हमने लिख दिया 3 की पावर 4 5 की पावर 4 ये लिख दिया। फिर है सेकेंड जो इसमें पार्ट है यहाँ पर 8/5 की पावर -12। तो देखो क्या करते हैं, पावर है -12 तो इसको प्लस करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। 8/5 की पावर -12 है तो 5/8 की पावर 12 हो जाएगा। ये 5 ऊपर पहुंच गया, 8 नीचे आ गया तो इनकी पावर +12 हो जाएगा। अब 5/8 है, 8 तो नीचे चला गया बट यहाँ पे आपको 8 नहीं दिख रहा है ना, नीचे आने के बाद भी क्यों नहीं दिख रहा है 8, क्योंकि 8 को लिख दिया है 2 की पावर 3। लिख सकते हैं ना 8 को हम 2 की पावर 3, तो यस 5/2 की पावर 3 और होल की पावर 12 लिख दिया। मल्टीप्लाई 32/5 की पावर 6 है तो देखो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5/5 होल द पावर 6। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इतना। अब क्या करते हैं, अब इनको अलग अलग लिखते हैं, जैसे 3/3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे ही इसको भी लिखते हैं 5 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर देखो 3 और पावर 12। जब पावर की 2 की पावर 3 है और फिर से पावर 12 हो रही है नीचे, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ये मेथड देखो यहाँ लिखा है कि पावर की पावर होती तो ए की पावर एम की पावर एन है तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन यहाँ पे लिख दिया है ऐसे ही। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 और 12 की मल्टीप्लाई करके 36 मल्टीप्लाई ऐसे ही 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 6 जा 30, 2 की पावर 30 अपॉन 5 की पावर 6 ये लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं फिर से नीचे, देखो 3 की पावर 4 है, क्या और कहीं 3 की पावर है, नहीं है, 3 की पावर 4 लिख दिया। फिर क्या है 5 की पावर, अभी न्यूमरेटर में देखते चलते हैं हम, 5 की पावर कितना है 12, क्या और कहीं 5 की पावर है, हाँ है, तो यहाँ पर भी है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी है। तो देखो क्या होता है, जब डिवाइड में रहती हैं सेम नंबर की पावर्स तो हम क्या करते हैं उन पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो 5 की पावर 12 में से 4 को भी माइनस करना है और 6 भी नीचे डिवाइड में है तो इसको भी माइनस करना है। तो 6 एंड 4 कितने होते हैं 10, 10 को हमको माइनस करना है तो कितना बचेगा, 5 की पावर 12 में से 6 एंड 4 दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है, 5 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अगर ऊपर ही होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर नीचे डिवाइड में थी तो हमने उनको माइनस कर दिया। ठीक है ना, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं 2 की पावर 30, क्या और कहीं 2 की पावर 30 है, 2 की पावर है, हाँ नीचे है, तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 30 में से 36 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, 30 में से 36 को माइनस किया तो -6 आ गया। अब हमारे पास बचता है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6। अब इनको सॉल्व कर लेना है, 3 की पावर 4 81, 5 की पावर 2 25 और 2 की पावर -6 नीचे चला जाएगा तो 2 की पावर +6 हो जाएगा, तो 2 की पावर +6 नीचे जाके 64 हो जाएगा। अब 81 और 25 की मल्टीप्लाई करनी है और 64 डिवाइड में आ जाएगा। जो कट सकता है उसको कट कर देंगे, वैसे अब कट इसमें हमको दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं कट हो रहा है तो बस ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब पावर 1/2, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, पहले 1 क्यूब फाइंड करना, फिर 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इनको सॉल्व कर लेना, प्लस कर लेना और फिर उसका पावर 1/2। ठीक है ना, जो भी आंसर है उसको कमेंट करके और कमेंट सेक्शन में लिखना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।